वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बच्चों के लिए लेकर आए हैं RIMC मतलब क्या, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के बारे में डिटेल एनालिसिस कि आखिरकार जो जून में पेपर होने वाला है, जो 1 जून को पेपर होने वाला है, उसमें बच्चों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक तरीके से आप लोग फॉर्म कब तक भर सकते हैं और एक तरीके से क्या आप लोगों का पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है और पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस जो होगा वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का क्या ये रहता है कि भाई एज क्राइटेरिया हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे RIMC के बारे में। तो RIMC एक अच्छा एग्जाम है, एक तरीके से जो भी अपना मिलिट्री में अपना जो जीवन व्यतीत करना चाहता है तो डायरेक्टली एक तरीके से RIMC के थ्रू जाकर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहता है जो जून में होने वाला है, जून 2024 में, तो हम लोग तैयारी भी फुल करवाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा भाई, यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। जिनको देखना है वो आराम से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंग्लिश रिटन पेपर होगा जो 125 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मैथ्स रिटन पेपर होगा जो 200 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज रिटन पेपर होगा जो 75 नंबर का रहेगा, 75 मार्क्स का। तो ये आपके मार्किंग स्कीम हो गया। और एक वाइवा होगा जो 50 मार्क्स होगा, ओनली फॉर अ कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। जब आप क्वालिफाई कर लोगे रिटन एग्जाम, जो भी कट ऑफ होगा रिटन एग्जाम, मान लो कि 125 मार्क्स, 200 और 75 कितना हो गया भाई, 75 और ये 580, 200 मतलब 400 मार्क्स हो गया। अब अगर 400 मार्क्स में मान लो कि कट ऑफ गया है, कट ऑफ गया है आपका, कट ऑफ गया है मान लो 200 मार्क्स, अब आपका 250 मार्क्स है, तो इसका मतलब आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हैं। और जब क्वालिफाई होंगे तभी आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा और वाइवा 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न पता चल गया। अगर मैं तो हिस्टोरिकली देखें तो 1922 में ये कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए ऑल अराउंड मिलिट्री के बच्चों को या फिर जो भी मिलिट्री की तैयारी करना चाहते हैं। एप्लीकेशन बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों है। क्लास 8th में एडमिशन होता है, यहाँ पर कहाँ पर, क्लास 8th में एडमिशन होता है। ठीक है, और इसका जो शुरू होगा एडमिशन वो जनवरी 2025 में। जैसे आपका जून में एग्जाम हो रहा है ना, 1 जून में एग्जाम हो गया, तो जो एडमिशन होगा वो आपका कब से होगा, एडमिशन आपका होगा 1 जनवरी 2025, मतलब जो आने वाला साल है ना, वहाँ से वो सेशन स्टार्ट होगा। सेशन आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो 1 जून को पेपर होने वाला है सैटरडे के दिन में। ठीक है, एज एंट्री क्या है, एज आपका क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन 11 11.5 साल इन द एज एंड शुड नॉट अटेंड द 13, मतलब 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर से क्या कि आप या तो 7th क्लास में पढ़ रहे हो या 7th क्लास में आप पास कर गए हो। ये 3 क्राइटेरिया। क्या पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप लड़के और लड़की होनी चाहिए भाई सही बात है। उसके बाद क्लास 8th में एडमिशन होता है, वो एडमिशन आपका जनवरी 2025 में होगा। इसकी एंट्री एज है 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में, है कि नहीं, कि अगर आपके बच्चे का उम्र इनके बीच में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। या फिर दूसरा चीज है कि दे शुड हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन, इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके बच्चे का जन्मदिन अगर 2 जनवरी 2012 से पहले हो रहा है तब भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दे शुड हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर, इसके पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2013 के बाद। तो हम लोग अगर एज, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर मतलब एज कैलकुलेटर करना है तो एज कैलकुलेटर करने के लिए मैं अभी आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहां से आप लोगों को एज कैलकुलेटर थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगर एज कैलकुलेटर करनी है ना, तो एज कैलकुलेटर में पहले आप लिखोगे, पहले गूगल में जाओगे, गूगल में लिखोगे आप लोग एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जाके एज कैलकुलेटर में क्लिक करोगे पहले वाले में, उसमें डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ मान लो कि आपका मार्च है और 2000 मार्च 20 और 2011 है। ठीक है, 2011, लेकिन आपको जो एज एट द डेट कब तक रखना है, जनवरी 1 2025। ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन कब होगा 2025 में, तो आपका एज क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं।
तो कैलकुलेट किए तो आपका एज क्या हो, 13 साल 9 महीना 12 दिन, तो मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर देख लेना कि अगर वो 11.5 से 13 के बीच में अगर रहेगा, क्या 11.5 से 13 के बीच में रहेगा, तो आप लोग वहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आई होप तो यहाँ चीज़ पूरे अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो लास्टली वाला मैंने बताया वो क्या बताया कि या तो बच्चा 7th में पढ़ना चाहिए या फिर 7th पास होना चाहिए, ये 3 चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कंप्लीट है आपका। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है। स्कीम ऑफ एग्जाम का मतलब कि रिटन एग्जाम होगा, एक वाइवा होगा जो मतलब पूछताछ होगा उसमें एक तरीके से इंटरव्यू टाइप में, और मेडिकल एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होगा 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा, है कि नहीं। 9:30 से 11, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11। फिर जनरल नॉलेज जो जीके का पेपर होगा वो आपका 12 से 1 के बीच में चलेगा, 12 से 1 PM के बीच में चलेगा। इंग्लिश का पेपर होगा वो मतलब क्या 12 मतलब 2:30 से लेकर कब चलेगा, तो इसी तरीके से 9:30 से 11 पेपर हुआ, फिर 1 घंटे का गैप। ठीक है, फिर आपका 12 से 1 होगा, फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे, मतलब 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर मिलेगा। ठीक है, वो एग्जाम होगा आपका 1 जून को आपका पेपर होगा, डिटेल में आप लोग जान लीजिए। द डेट विल बी इनिशिएटेड लेटर एंड विल बी हेल्ड टू दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उनको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वाइवा अगर पूरे अच्छे तरीके से हो गया, फिर आपको मिलिट्री हॉस्पिटल सेलेक्ट करना होगा, और उसमें से ओनली दोज कैंडिडेट फाउंड मेडिकली फिट विल बी कंसिडर्ड फॉर अ सिलेक्शन एंड एडमिशन टू द RMC। ठीक है, जो क्वालिफाई करेगा आफ्टर वाइवा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एट सेलेक्टेड, जो भी मेडिकल हॉस्पिटल, मिलिट्री मेडिकल हॉस्पिटल में जहाँ पर भी उसका होने वाला है वहाँ पर वो जाकर अपनी मेडिकल टेस्ट देगा, उसके बाद सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर एडमिशन के लिए 2025 जनवरी में वो जाकर एडमिशन ले सकता है। तो आई होप सो ये भी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहाँ भी कोई अगर बहुत सारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि फीस बता दीजिए सर कि उसमें जब एडमिशन होगा तो फीस क्या लगेगा। द एनुअल फीस 77,500 फॉर अ जनरल कैंडिडेट एंड 63,900 फॉर अ ST/SC कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, जो कि फर्स्ट ईयर के अलावा। मतलब डिटेल ऑफ एनुअल फीस फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में एनुअल फीस क्या होगा वो देख लीजिए, 77,000 फॉर क्या बोला है 77,000। और ये देखो एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो SC/ST के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी का देखो यहाँ पर क्या कि 30,000 एनुअल फीस इतना रहने वाला 77,500, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 टाइम पहले इतना देना होगा, और जो टोटल फीस आपका इतना होगा, मतलब सिक्योरिटी इसको भी इतना देना पड़ेगा, SC/ST कैटेगरी को भी इतना जमा करना पड़ेगा, जो टोटल होगा वो इतना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिफंड व्हेन द कैडेट ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, और इसमें भी सेम होगा कि जब ग्रेजुएट कर जाएगा कॉलेज से तब आपको क्या किया जाएगा, वो जो सिक्योरिटी फंड है 30,000 वो रिफंड कर दिया जाता है। तो एक तरीके से आपका यही पड़ता है, लेकिन वो 30,000 एज ए सिक्योरिटी मनी अपने पास रखते हैं। तो आई होप सो सारी चीज़ें आपका क्लियर होगा। अब डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, अगर एप्लीकेशन आप लोग दे रहे हो तो क्या क्या आप लोगों को चाहिए, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए भाई, डोमिसाइल आप लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। SC/ST आप अगर हैं तो आप लोग SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए। A certificate from a principal of current school in which the school student is studying with a photograph attested stating the date of birth। मतलब जो प्रिंसिपल, आप मान लो कि आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो ABC स्कूल में, तो ABC के प्रिंसिपल पर जाओ और उनको बोलो कि सर एक मेरे को चाहिए क्या, एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरे अच्छे तरीके से लिखा हो एज पर द स्कूल रिकॉर्ड एंड द क्लास इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग टू सबमिट इन ओरिजिनल। और ओरिजिनल जो प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट मिलेगा वही सर्टिफिकेट RMC में जमा करना है। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए होगा, बोथ साइड का मैंडेटरी है, जब रिक्वायर कर रहे हो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 2 फोटोग्राफ साइज चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट है अगर आप RMC फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं। अगर आप RMC फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं तो आप हम लोगों के कोचिंग आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए, वहाँ आप लोगों को कॉल कर दिया जाएगा, या एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों का भर दिया जाएगा। अगर भरने में अगर कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर उसको मदद किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब है, बाई 15 अप्रैल।
कि स्टेट गवर्नमेंट एज पर द 15 अप्रैल के 15 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल 2024 से पहले आप फॉर्म भर दें तो क्या होगा, एक तरीके से आपका जो 1 जून को जो पेपर होगा उसके लिए आप लायबल हो जाएंगे, आपके बच्चे लायबल हो जाएंगे। और यहाँ 3 चीज़ें मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से। 11.5 से लेकर 13 साल के बीच में उम्र होना चाहिए बच्चे का। उसके बाद दूसरा कि वो 7th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए या फिर 7th क्लास पास होना चाहिए। 7th क्लास पास होना चाहिए कब तक, 2025 के 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। उसके बाद लास्टली क्या कि आपका जो बच्चा है वो एक तरीके से उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, जितना भी सर्टिफिकेट मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया। तो डिटेल में हम लोगों ने देखा कि आखिरकार किस तरीके से सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा डिटेल में, आरएमसी का सिलेबस डिस्कस करूंगा। उसके बाद सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, जून तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और मतलब एक एक सब्जेक्ट को, चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो उसके अंदर इंग्लिश हो, तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी एक अच्छे तरीके से सब चीज़ तैयारी करें। और अगर रीजनिंग का कुछ पार्ट है तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस में आएंगे। अगर हो सकता है मैं जब अभी सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को इतना नहीं घबराने की जरूरत है, आराम से पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िए और एक एक कर सारी चीज़ों को दूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं सिलेबस वाले वीडियो में जहाँ पर मैं पूरे सिलेबस को, आरएमसी के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।